मुगलिया सल्तनत की हसीन कनीज अनारकली कौन थी? यह सवाल इसलिए कि अब तक हम में से अधिकतर लोग मुगल काल की इस हसीन कनीज को शाहजादा सलीम की प्रेमिका के रूप में जानते थे। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी पर फिल्मों से लेकर इतिहास की किताबों तक में बहुत कुछ लिखा गया है। यह भी कि बादशाह अकबर अपने सबसे बड़े बेटे सलीम के इस प्यार से नाखुश थे और उन्होंने गुस्से में अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। शाहजादा सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से मशहूर हुए, के आसिफ की फिल्म मुगले आजम ने अनारकली और सलीम की प्रेम कहानी को अमर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन G5 पर रिलीज वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड देखकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर अनारकली कौन थी। क्या वह बादशाह अकबर के हरम में एक कनीज थी जिससे शाहजादा सलीम को प्यार हो गया था, या फिर वो बादशाह अकबर की बीवी थी जिससे उन्हें दानियाल नाम का बेटा पैदा हुआ था? इतिहास की किताबों में अनारकली को लेकर कई तरह की बातें हैं। आज के DNM शो में हम आपको बताएंगे कि असल में माजरा क्या था और अनारकली कौन थी। हिंदुस्तान का इतिहास मुगलों की चर्चा के बिना हमेशा से अधूरा रहा है। इस देश को बसाने और संवारने में मुगलों का बड़ा हाथ रहा है। इतिहास के पन्ने इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि मुगल सल्तनत के हिंदुस्तान में नींव रखने वाला बाबर यहाँ लूटने ही नहीं बल्कि अपना घर बसाने आया था। आगे बादशाह अकबर ऐसे राजा हुए जिन्होंने राजपूत जोधाबाई से न सिर्फ शादी की बल्कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को समान अधिकार की वकालत की। लेकिन इन तमाम विषयों के बीच अनारकली एक ऐसा नाम है जिसमें इतिहासकारों की दिलचस्पी खूब रही है। अनारकली की खूबसूरती, उनके नृत्य और उसकी मौत को लेकर अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। दिलचस्प है कि अनारकली की जिंदगी एक ऐसे राज की तरह है जिसकी सटीक पुष्टि कभी नहीं हो सकी। शायद ऐसा इसलिए कि बादशाह अकबर हमेशा से अनारकली को दुनिया से छिपा कर रखना चाहते थे। अनारकली को लेकर एक बात तो पुख्ता है कि वह कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, वह वाकई में मौजूद थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ताजमहल की तरह दिखने वाला मकबरा भी बना हुआ है जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि यह मकबरा शाहजादा सलीम ने राजा जहांगीर के तौर पर गद्दी संभालने के बाद बनवाया था। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड वेब सीरीज में अनारकली का किरदार अदिति राव हैदरी नामक एक एक्ट्रेस ने निभाया है, जबकि के आसिफ के मुगले आजम में यह रोल हसीन मधुबाला ने निभाया था। यहाँ एक बात और आप सबको बताना जरूरी है कि मुगले आजम फिल्म में अनारकली को दीवार में चुनवाते नहीं दिखाया गया है। कहा जाता है कि फिल्म के क्लाइमेक्स में जब हम देखते हैं कि शहजादा सलीम की मोहब्बत को बादशाह की नज़रों से बचाकर वो किसी तरह सुरंग के रास्ते महल से दूर भगा दिया गया था। बताया जाता है कि जब फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तब मेकर्स ने फैसला इसलिए लिया कि शायद दीवार में चुनवाने वाला अंत बहुत दुखद न हो जाए और दर्शक इसे बर्दाश्त न कर पाए। अनारकली का असली नाम हम आज आपको बताएंगे। अनारकली का असली नाम नादिरा बेगम बताया जाता है। कुछ इतिहासकार उसे सरफुन निसा के नाम से भी पुकारते हैं। वह ईरान से व्यापारियों के कारवां के साथ लाहौर आई थी। नादिरा बेगम इस कदर हसीन थी कि शहर में शोर मच गया था जब वो यहाँ पर आई थी। राजवंश में हर नायाब चीज पर बादशाह का सबसे पहला हक होता है। ऐसे में नादिरा को अकबर बादशाह के दरबार में तलब किया गया। नादिरा को नृत्य का शौक था और बादशाह को उसका अंदाज बहुत पसंद आया। बादशाह अकबर ने ही नादिरा को अनारकली नाम दिया और अपने सबसे
खास कनीज होने का ओहदा भी। पाकिस्तान में जो अनारकली की कब्र है उस पर 2 तारीखें लिखी हुई हैं, एक 1599 और दूसरी 1615। सैयद अब्दुल लतीफ़ अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखते हैं कि अनारकली असल में अकबर की बीवी थी, लेकिन शहजादा सलीम से इसके कारण उसकी जान चली गई। अब्दुल लतीफ़ आगे लिखते हैं कि कब्र पर जो 1599 लिखा है वह अनारकली के मरने का साल है, जबकि 1615 कब्र के निर्माण के पूरे होने का साल है। शहजादा सलीम उर्फ जहांगीर अनारकली के इसमें इस कदर दीवाना था कि उसने ही यह मकबरा बनवाया और अनारकली की कब्र पर लिखवाया, अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार भी पकड़ सकता तो अल्लाह का शुक्रिया करता कयामत तक। अनारकली के बार जितने भी इतिहासकारों में लिखा है उसमें ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच की बातों को सच के ज़्यादा करीब समझा जाता है। ऐसा इसलिए कि वह 1608 से 1611 तक लाहौर में रहे थे, यानी अनारकली की मौत के 9 साल बाद फिंच लाहौर में थे। ऐसे में उन्होंने जो बातें सुनी, समझी और जानकारी इकट्ठा की वो ज़्यादा सटीक हो सकती हैं। डॉन अखबार के मुताबिक फिंच बताते हैं कि अनारकली असल में अकबर की कई पत्नियों में से एक थी। अनारकली से ही अकबर का बेटा दनियाल शाह हुआ, लेकिन बाद में ऐसी चर्चा है कि अनारकली का जहांगीर से इश्क हो गया। अकबर इस बात पर बेहद खफा हुआ और उसने लाहौर किले में कहीं पर अनारकली को चुनवा दिया। अनारकली के बारे में नूर अहमद चिश्ती की किताब तहकीकात-ए-चिश्तिया भी बहुत कुछ कहती है। इसमें लिखा गया है कि अनारकली जब से अकबर की जिंदगी में आई, बादशाह का सारा समय अपनी इस हसीन कनीज की आगोश में ही बीतने लगा था। इस कारण बादशाह की बाकी तीनों रानियां चिढ़ गई थीं। ऐसे में जब अकबर अपना किला छोड़कर डेक्कन गया तो अनारकली के खिलाफ षड्यंत्र किया गया। वह बीमार पड़ी और फिर मर गई। इसी तरह कन्हैया लाल भी अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखते हैं कि अनारकली की मौत बीमारी से हुई थी, जिसके बाद अकबर ने उसकी कब्र पर एक मकबरा बनवाया। बाद में सिख राजाओं ने उसे तुड़वा दिया और फिर अंग्रेजों ने वहां पर चर्च बनवा दिया। जाहिरा तौर पर इतिहास के पन्नों में अलग अलग इतिहासकारों ने अनारकली को लेकर अलग अलग राय दी है, लेकिन इतना तो साफ है कि अनारकली कोई काल्पनिक किरदार नहीं है। वह मुगल काल की सबसे हसीन कनीजों में से एक थी। जिन मुगलों के बारे में इतिहास के पन्नों में इतना कुछ लिखा गया है, उसमें अनारकली का इस तरह गायब होना यह भी बताता है कि बादशाह अकबर उसे सबसे छुपाना चाहते थे। खैर, सलीम की मासूका से लेकर अकबर की बीवी होने तक तमाम दावों के बीच एक बात और सबसे स्पष्ट है कि अनारकली बेइंतहा खूबसूरती का वो पैमाना थी जिसके सुरूर ने मुगलिया सल्तनत के बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था।